तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा ऊपर आते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी बात करें तो इन्हें आप नॉर्मल तरीके से अलग नहीं कर सकते हो, इन्हें नॉर्मल तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। इनके लिए थोड़ी हार्ड चीज़ें करनी पड़ेंगी, थोड़ी फोकस चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे कि जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में लेस पर आते थे, लो पर आते थे और मॉडरेट पर आते थे, उनके बीच में जो बॉन्ड थी वो कम थी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं थी इतनी ज़्यादा, इसलिए उसको तोड़ना आसान हो जाता था। हीट करने से टूट जाती थी, स्ट्रांगली हीट करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वो टूट जाता था। लेकिन ये वाले मेटल्स हाईली रिएक्टिव मेटल्स होने की वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं कि हीट से तो बिल्कुल भी नहीं टूटती। किससे नहीं टूट रही है? तो हीट से नहीं टूट रही है। रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कार्बन वो यूज़ करोगे तो उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके लिए नॉर्मल मेथड्स यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये रिएक्टिव ज़्यादा है। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर रहते हैं और इसलिए इनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, हीटिंग से काम नहीं चल रहा है। ठीक है, तो कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा। तो वो नया तरीका क्या होता है? अब इसमें करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से तो अच्छे अच्छे टूट जाते हैं, तो ये भी टूट जाएगा, है ना। जैसे कि मान लो आप सोडियम ढूंढने निकले नेचर में, कहीं से सोडियम मिल जाए, सोडियम मिल जाए। सोडियम तो हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो अकेला थोड़ी ना मिलेगा। गोल्ड तो मिल जाता है नेचर में क्योंकि वो कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है, लीस्ट रिएक्टिव में से आता है, तो इसलिए वो तो फ्री स्टेट में मिल जाता है, अकेला मिल जाता है। लेकिन क्या सोडियम अकेला मिलेगा? सोडियम तो हाईली रिएक्टिव मेटल है। ठीक, तो आप सोडियम ढूंढने निकले लेकिन आपको सोडियम नहीं मिला, आपको मिल रहा है नेचर में क्या? सोडियम क्लोराइड, यानी वो क्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ है और बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। आप उसे हीट से अलग नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो फिर आप उससे अलग करने के लिए, सोडियम निकालने के लिए, आपको तो सोडियम चाहिए ना, तो आप सोडियम निकालने के लिए क्या करते हो? आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो। क्या पास करते हैं बच्चों उसमें? तो लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। लिखो, मेटल्स which are high in the reactivity series, metals which are high in the reactivity series cannot be separated easily, by just heating with कार्बन। खाली हीट करने से, कार्बन डालने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, उनको सेपरेट करने के लिए उनको पहले मोल्टन स्टेट में लाना पड़ेगा। कौन सी स्टेट में लाना पड़ेगा? मतलब सोडियम क्लोराइड को बिल्कुल पिघला दो। ये इतना जिद्दी होता है कि आप इसे हीट करते रहोगे, ये मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, लेकिन अन्य अलग नहीं होगा। क्या अलग नहीं होगा? मतलब सोडियम अलग नहीं होगा। तो आपने मोल्टन स्टेट में क्या लिया है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आपने मोल्टन स्टेट में NaCl ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया। अब आप इसमें दो रोड्स लगाओ, जिसके थ्रू आप क्या पास कराओगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे। ये आपने दो रोड्स लगाई, इसको बैटरी से और स्विच से कनेक्ट किया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और ये स्विच। ये बैटरी और स्विच का सिंबल किस किस को पता है पहले से? फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा आपने, स्कूल में चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सबके स्कूल में चल रहा होगा। तो उसमें बैटरी और स्विच का सिंबल आपने पढ़ा होगा। ये बैटरी का स्विच होता है प्लस माइनस वाला, और ये स्विच का सिंबल होता है। ठीक है, अब जैसे ही स्विच क्लोज किया, बैटरी सर्किट पूरा हो गया, करंट फ्लो करेगा। जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये जो इतनी देर से नखरे दिखा रहा था, जो टूट ही नहीं रहा था बिल्कुल, अब ये भी टूट जाएगा। NaCl टूटेगा, करंट पास होती ही NaCl टूटेगा आयंस में, यानी कि Na प्लस अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव, Na प्लस अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव। करंट से तो अच्छे टूट जाते हैं ना। पुलिस वाले भी तो क्या करते हैं, थर्ड डिग्री में करंट की तो झटके देते हैं, तभी तो बोलने लगता है इंसान। तो यहाँ पर हमने भी क्या किया? करंट का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, वैसे ही NaCl आयंस में टूट गया। Na प्लस अलग, Cl नेगेटिव, Na प्लस अलग, Cl नेगेटिव। और ध्यान से समझना और समझना, क्या ये वाली रोड बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से जुड़ी हुई है? ये वाली जो रोड है, कोई सी भी रोड हो सकती है, ग्रेफाइट की, आयरन की, किसी भी चीज़ की रोड हो सकती है, जो करंट पास हो सकता है इसमें। क्या ये वाली रोड बैटरी के पॉजिटिव साइड से जुड़ी हुई है? तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव रोड।
पॉजिटिव रोड को क्या बोलते हैं? बच्चों क्या ये वाली रोड बैटरी की नेगेटिव साइड से जुड़ी हुई है, तो इसको क्या करेंगे? नेगेटिव रोड। क्या नेगेटिव रोड को कैथोड भी बोलते हैं? ठीक है, तो इस तरह से एक पॉजिटिव रोड होती है जिसको एनोड बोलते हैं, एक नेगेटिव रोड होती है जिसको कैथोड बोलते हैं। एनोड और कैथोड का नाम पहले से किस किस में सुना हुआ है? पॉजिटिव वाली एनोड, नेगेटिव वाली पॉजिटिव वाली नेगेटिव वाली फाइन। अब ध्यान से सुनना सुनो, ये जो सॉल्यूशन में जैसे आपने इसके मोल्टन फॉर्म में क्या पास कराया करंट, वो एकदम टूट गया और टूट कर क्या बनाया Na+ और Cl। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कौन सी रोड पर जाए, कैथोड पर या एनोड पर? दोबारा पूछो, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कौन सी रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, कैथोड या एनोड? कितने बच्चे कह रहे हैं एनोड, कितने बच्चे कह रहे हैं कैथोड विद रीजन? ऐसे एकदम हाथ नहीं चला, पॉजिटिव और नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा। अपोजिट चार्जेस, हम शुरुआत से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हमेशा कौन से चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? अपोजिट। अगर आप पॉजिटिव और पॉजिटिव को पास लाओगे तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? अगर आप नेगेटिव और नेगेटिव को एक दूसरे के पास लाओगे तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? अगर आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को साथ में लाओगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, है ना? तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? Na के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये कौन सी रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा? तो आपके सॉल्यूशन में आपका जो ये लिक्विड फॉर्म है, मोल्टन फॉर्म है, इसमें जितना भी Na पॉजिटिव है वो कहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा? नेगेटिव रोड पर, यानी कि कैथोड। क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये नेगेटिव रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और धीरे धीरे सारा का सारा Na इस रोड पर यानी कि कैथोड पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? स्टार्टिंग में बोल क्या था? सोडियम चाहिए था ना? सोडियम था नहीं, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड से सोडियम निकालने के लिए हीट करके देखा, मान ही नहीं रहा है हीट से, मोल्टन स्टेट में आ गया लेकिन मान नहीं रहा, हीट से अलग नहीं हो रहा है। तो फिर आपने क्या तिकड़म लगाई वहां पर? करंट पास कर दिया। क्या पास किया है? करंट पास हो जाती है, अपने आप ही आयन स्प्लिट हो गया, Na+ अलग Cl नेगेटिव, क्योंकि Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अपने आप नेगेटिव रोड के पास यानी कि कैथोड के पास चला जाएगा। आया ना? तो धीरे धीरे सारा Na कैथोड के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। रही बात Cl नेगेटिव की, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव कौन सी रोड पर जाएगा? एनोड, पॉजिटिव रोड। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे आपको सोडियम इस पर मिलेगा और क्लोरीन गैस इस पर मिलेगा। ये किस किस को समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है अगर? तो इस रोड को जब आप बाहर निकालोगे तो इस रोड पर क्या लगा हुआ है? सोडियम। सोडियम ही तो चाहिए आपको, सोडियम। इस तरह से हम जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उन्हें अलग कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अपने पास नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे स्टार्ट डालकर, द metals high in the reactivity series, the metals high in the reactivity series can be extracted by passing electric current through the molten state of their chlorides. Molten state of their chlorides. Full stop. This process is known as electrolytic reduction. Electrolytic reduction को अंडरलाइन करेंगे। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बोलते हैं, उसको अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद ये फिगर में जो मैंने लिखा हुआ है ये बनाना, जल्दी से रफ डायग्राम। अभी तक हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया, ठीक है? कि मेटल को कैसे बाहर निकालना है वो हम सीख चुके हैं। अब मान लो ये मेरे पास कोई मेटल आ गया, मैंने इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक? कॉपर मेटल है, लेट्स सपोज। मेरी तरफ देखते रहना सीख, कौन सा मेटल है ये? अब ये जो कॉपर मेटल है क्या ये पूरी तरह से प्योर होगा? इसे मैंने अर्थ की क्रस्ट में से निकाला है,
काफ़ी सारे प्रोसेसेस करके निकाला है। तो क्या ये 100% प्योर होगा? अभी इसमें बहुत सारी क्या हो सकती हैं? इम्प्योरिटीज। अभी भी इसके अंदर बहुत सारी क्या हो सकती हैं? इम्प्योरिटीज। तो अगर मैं कॉपर की रोड लेकर घूम रहा हूँ तो अभी मैं ये नहीं कह सकता कि 100% क्या है? प्योर। तो मुझे इसे प्योर करना पड़ेगा, मुझे इसे रिफाइन करना पड़ेगा। प्योर करने के लिए वर्ड आता है रिफाइन। प्योर करने के लिए क्या वर्ड आता है? रिफाइन। तो मुझे इसकी रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। मेटल तो निकाल लिया, लो रिएक्टिविटी वाला भी निकाल लिया था, मरकरी और कॉपर वाला। मॉडरेट रिएक्टिविटी वाला भी निकाल लिया, जिंक वाला जिसका एग्जांपल था। हाई रिएक्टिविटी वाला भी निकाल लिया, जिसमें भी सोडियम का एग्जांपल पड़ा। मेटल तो निकाल चुके हो, ये मेटल हाथ में भी आ गया, बट क्या ये 100% प्योर है? इसमें कुछ ना कुछ क्या होगी? इम्प्योरिटीज। तो अब मुझे इसे क्या बनाना पड़ेगा? प्योर। प्योर करने का मतलब है मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? रिफाइन। रिफाइन करने का जो प्रोसेस होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं प्रोसेस को? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। कैसे करते हैं, क्या सेटअप होता है, उसको जरा एक बार समझेंगे पूरे फोकस के साथ। पेन का कोई यूज नहीं करना, सिर्फ समझने पर फोकस करना है, ठीक है? सेटअप कैसे बनता है? एक बीकर लेते हैं लाइक दिस, उसमें एक रोड लेते हैं, बड़ी मोटी सी रोड, उस मेटल की जिसे आप प्योरीफाई करना चाहते हो, जिसे आप रिफाइन करना चाहते हो। रिफाइनिंग का मतलब है प्योरीफाई करना, ओके? तो मान लो मैंने अभी किसका एग्जांपल दिया था? कॉपर का। तो ये कॉपर की रोड है जिसे मैं प्योरीफाई करना चाह रहा हूँ। तो ये इम्प्योर रोड है, इम्प्योर रोड ऑफ कॉपर मेटल की इम्प्योर रोड है, जो कि मैंने काफी मोटी सी ली है, थिक। ठीक है, सेटअप समझा रहा हूँ अभी। एक बीकर, बीकर के अंदर एक बड़ी मोटी सी रोड, किसकी? इम्प्योर कॉपर की, जिसे आप क्या करना चाह रहे हो? फिर एक बहुत पतली सी रोड लेगी, ये भी कॉपर की है। ये भी किसकी है? कॉपर की, लेकिन ये प्योर है। ये कौन से कॉपर से बनी हुई है? प्योर कॉपर से। और ये काफी पतली है। सेटअप में एक बीकर, एक मोटी सी रोड कॉपर की जो इम्प्योर मेटल से बनी है, एक बहुत पतली सी रोड जो कि प्योर कॉपर से बनी है। यहाँ तक का सेटअप क्लियर है? इसके बाद आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, एक बैटरी और एक स्विच। ये बैटरी का सिंबल होता है बच्चों, फिर एक स्विच। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव होता है इसका मतलब वो क्या कहलाता है? लोड। अभी सीखा था हमने, पॉजिटिव वाली रोड क्या कहलाती है? और नेगेटिव वाली रोड, नेगेटिव वाली रोड क्या कहलाती है? कैथोड। तो एक रोड पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, एक रोड नेगेटिव से जुड़ी हुई है। जो पॉजिटिव से जुड़ी हुई है वो मोटी रोड है और इम्प्योर मेटल की बनी है। जो पॉजिटिव से जुड़ी हुई है वो मोटी रोड है और इम्प्योर मेटल की बनी हुई है। जो नेगेटिव से जुड़ी हुई है वो पतली रोड है और प्योर मेटल की बनी हुई है, प्योर कॉपर की बनी हुई है। ये स्विच लगा हुआ है, स्विच को क्लोज करते हैं। क्या अभी सर्किट पूरा है? ध्यान दो, इधर ध्यान दो सभी बच्चे। क्या ये सर्किट पूरा है? अभी सर्किट पूरा नहीं है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इन्हें आपको डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं करना है। इसमें आप एक सॉल्यूशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अच्छा, वो सॉल्यूशन भी उसी मेटल का देना है जिस मेटल को आप रिफाइन करने वाले हो। कौन से मेटल को आप रिफाइन करने वाले हो? कॉपर। तो सॉल्यूशन भी कॉपर का दिया जाएगा, जैसे कि कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सुना है बच्चा आप लोगों ने? कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? एक साथ बोलो। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो आपने कॉपर का ही सॉल्यूशन ले लिया। कितनी बार कॉपर यूज हुआ है यहाँ पर पूरे सेटअप में? 3 टाइम्स यूज हो रहा है पूरे सेटअप में, 3 बार कॉपर यूज हो रहा है। पहली बार हमने एक मोटी सी रोड बनाई कॉपर की, इम्प्योर कॉपर की, ठीक है, इसको पॉजिटिव से जोड़ा है एनोड है। फिर हमने एक बहुत पतली सी रोड बनाई प्योर कॉपर की, इसको नेगेटिव से जोड़ा कैथोड है। तीसरी बार हमने कॉपर का सोल्यूशन लिया जो कि क्या है? कॉपर सल्फेट। सेटअप किस किस को समझ आता है? सेटअप में बस बीकर है, 2 रोड्स है, एक मोटी और एक पतली। मोटी वाली इम्प्योर है, कॉपर की है, पतली वाली प्योर है, कॉपर की है। जो मोटी वाली है वो एनोड है, मतलब बैटरी के पॉजिटिव साइड से जुड़ी है,
जो पतली वाली है वो कैथोड है, बैटरी के नेगेटिव वाली साइड से जुड़ी है। जो सॉल्यूशन गया है वो भी उसी मेटल का लेना है जिसको आप रिफाइन करने वाले हो। कौन सा मेटल है? कॉपर। ठीक है, कॉपर सल्फेट ले लो, कॉपर नाइट्रेट ले लो, उससे क्लियर। अब जैसे ही सर्किट पूरा हो जाए, करंट पास होगा इसमें। करंट पास होने की वजह से ये जो CuSO4 है ये टूट जाएगा आयन से। किसमें टूटेगा बच्चों? Cu अलग हो जाएगा, SO4 Cu के ऊपर चार्ज आता है +2, SO4 के ऊपर चार्ज आता है, Cu के ऊपर चार्ज आता है +2, SO4 के ऊपर चार्ज आता है -2। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को? अब होगा क्या, कहानी समझ में से आएगी। सेटअप क्लियर है? सेटअप क्लियर है? Yes, sir. होगा क्या, जैसे ही करंट पास होना शुरू होगा, ये जो एनोड थी, जो इम्प्योर मेटल की थी, ये टूटनी शुरू होगी। धीरे धीरे इसमें से मेटल और जो इसके अंदर गंदगी है वो टूट कर, बहुत तेजी से करंट पास होगा ना, तो वो टूट कर इसके अंदर से सारा का सारा मेटल किसके अंदर आएगा? सॉल्यूशन। किसके अंदर आएगा? Solution. तो धीरे धीरे आप नोटिस करोगे, आप सामने, आपके सामने एक्सपेरिमेंट हो रहा है और आप सिर्फ देख रहे हो, तो धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करोगे कि जो मोटी सी रोड है ये अपने आप ही धीरे धीरे पतली होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसका सारा मेटल और सारी गंदगी, इम्प्योर रोड है ना, सारा मेटल और सारी गंदगी टूटकर नीचे सॉल्यूशन में आती है, आएगी सॉल्यूशन। तो इसकी सारा मेटल और सारी गंदगी कहाँ आती जाएगी बच्चों? सॉल्यूशन। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि ये रोड क्या होती जाएगी? पतली होती जाएगी। ये किस किस को समझ आएगा? और ध्यान दो, ये जो कॉपर है, जब सॉल्यूशन में, ये कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव रोड पर जाएगा, पॉजिटिव रोड पर। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव रोड पर जाएगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? तो ये जो कॉपर था, ये सारा का सारा कॉपर सॉल्यूशन से इस वाली रोड पर इकट्ठा होना शुरू। कैसा चार्ज है इसके ऊपर? पॉजिटिव। कौन सी रोड पर जाएगा ये? नेगेटिव, यानी कि कैथोड पे। कौन सी रोड पर जाएगा ये? नेगेटिव, यानी कैथोड पे। तो धीरे धीरे सारा का सारा कॉपर इस वाली रोड पर इकट्ठा होना, कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। आप नोटिस करोगे कि ये जो मोटी सी रोड थी ये तो धीरे धीरे पतली होती जा रही है, और जो ये पतली सी रोड थी ये धीरे धीरे मोटी होती जाएगी। इसका मेटल कहाँ गिर रहा है? इसका मेटल टूट कर गिर रहा है सॉल्यूशन में। मेटल भी और गंदगी भी, ठीक है, मेटल भी और इम्प्योरिटीज भी टूट कर कहाँ गिर रही है? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन से मेटल कहाँ जा रहा है? कैथोड के ऊपर। सॉल्यूशन से जो मेटल है Cu2+, वो कौन सी रोड की तरफ भागा हुआ जा रहा है? कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड नेगेटिव रोड होती है, ठीक है। तो सारा का सारा कॉपर इस रोड पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और सिर्फ कॉपर इकट्ठा होगा और कुछ इकट्ठा नहीं होगा। तो ये कैसी रोड निकलेगी? बिल्कुल प्योर कॉपर की। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? प्योर कॉपर, और कुछ नहीं होगा। ये किस किस को समझ आ रहा है? तो जब आप सेटअप को इसमें से रोड को निकालोगे तो पूरी की पूरी प्योर कॉपर की रोड है, अब इसमें कुछ और नहीं है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करके, रिफाइनिंग मतलब प्योरीफाई करना। इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम मेटल्स को क्या कर सकते हैं? प्योरीफाई कर सकते हैं, उन्हें 100% प्योर बना सकते हैं। समझ आ रही है बात? अब एक और चीज, एक तो ये रोड जो मोटी थी ये पतली हुई होती नजर आएगी, ये रोड जो पतली थी ये धीरे धीरे मोटी होती चली जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर इकट्ठा हो रहा है। दूसरी चीज जो आपको ऑब्जर्व होगी वो ये कि जो इसके अंदर से इम्प्योरिटीज निकल रही है, अगर वो वाटर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज है तो वो तो इसमें मिक्स हो जाएंगी। कैसे इम्प्योरिटीज है? वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज तो इसी में मिक्स हो जाएंगी चारों तरफ सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन अगर वो वाटर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज नहीं है, तो मतलब वो वाटर में मिक्स नहीं होती, तो वो सारी इम्प्योरिटीज यहाँ नीचे बैठेंगी, इस रोड के नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, और इस रोड के नीचे जो ये इम्प्योरिटीज इकट्ठी हुई है इसको बोल देते हैं एनोड मड। इसके नीचे जो इम्प्योरिटीज की मिट्टी इकट्ठी हुई है इसी के लिए वर्ड क्या होता है? एनोड। एनोड तो रोड का ही नाम है, और मड आ रहा है इम्प्योरिटीज के लिए। इसके लिए आ रहा है इम्प्योरिटीज। दिस इज हाउ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग टेक्स प्लेस। अगर मुझे एल्यूमिनियम को रिफाइन करना है तो यहाँ एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर मुझे जिंक को रिफाइन करना है तो जिंक और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। प्रोसेस का नाम क्या है? एक मोटी सी रोड लेते हैं इम्प्योर मेटल की,
एक पतली सी रोड लेते हैं प्योर मेटल की, उसी मेटल का क्या ले लेते हैं सॉल्यूशन, उसको बैटरी और स्विच से कनेक्ट करते हैं, करंट पास होता है, करंट पास होते ही ये इम्प्योर रोड से मेटल टूट कर मेटल और इम्प्योरिटीज टूट कर किसमें आती है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो कॉपर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो कहाँ जाता है कैथोड के ऊपर यानी कि नेगेटिव रोड के ऊपर, और धीरे धीरे सारा का सारा कॉपर कैथोड के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। थोड़े टाइम बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट होते 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 दिखता है क्या कि ये रोड जो मोटी थी ये पतली होती जा रही है, ये रोड जो पतली थी ये मोटी होती जा रही है, और नीचे यहाँ पर कुछ गंदगी इकट्ठी हो रही है, कुछ वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है जो नीचे यहाँ पर बैठ रहा है, उसको क्या नाम दिया जा रहा है एनोड। बताओ किस चीज को समझ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, इसको tan थीटा के इक्वल टू तो आप LHS उठाएंगे ठीक है, और LHS में कुछ सोचेंगे कि क्या कैसे करें, सॉल्व करने का कुछ तो तरीका होगा। कुछ पहला स्टेप जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो सोचो, कॉमन ऊपर न्यूमरेटर में साइन थीटा 2 बार है, नीचे डिनोमिनेटर में cos थीटा 2 बार है, तो एक दिमाग तो ये चल रहा है कि भाई कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे। तो न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है साइन थीटा, अंदर बचेगा ये तो पूरा ही बाहर आ गया है तो इसलिए आएगा 1, जब कोई चीज़ पूरी बाहर आ जाती है तो इसलिए क्या आता है 1 माइनस 2 एज इट इज साइन क्यूब थीटा में से साइन थीटा बाहर आ चुका है तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर, ऐसे ही ऑन में cos थीटा बाहर आ रहा है, नजरी बैठे बैठे बताओ बेटा अंदर क्या बचेगा cos आगे माइनस ये पूरा बाहर आ गया ना तो इसलिए क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है। अब ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे cos स्क्वायर थीटा है, तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो एक साथ एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, एक साथ एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, या तो साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट करके देखते हैं। अभी सब देख रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ सोच रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को या तो cos स्क्वायर में कन्वर्ट करके देखो ताकि ऊपर नीचे cos हो जाए और शायद कैंसिल हो जाए, या फिर नीचे जो cos स्क्वायर दिया गया है उसे साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करके देखो, शायद ऊपर नीचे साइन हो जाए और कैंसिल हो जाए। ट्राई करके देखते हैं क्या पता हो जाए। मेथड्स है, सिर्फ ट्राई करके देखो कि ऐसे कर सकते हैं क्या वैसे कर सकते हैं। ये वाला साइन थीटा अपॉन cos थीटा तो एज इट इज, इसे तो छेड़ा ही नहीं। अब बताओ साइन को cos में कन्वर्ट करो या cos को साइन में? चलो साइन को cos में कर देते हैं, वैसे किसी को भी कर सकते हैं, या तो साइन स्क्वायर को cos में कर लो cos स्क्वायर में, या cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कर लो, सोचने का तरीका बता रहा हूँ सर, ठीक है। तो चलो आपने कहा है कि साइन स्क्वायर को cos में बदल दो, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है दोनों एक साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख रहा हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर, 2 के साथ साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में था ना, साइन स्क्वायर थीटा हटाया उसकी जगह क्या लिखा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये सोच के कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या शायद सेम हो सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहने का मतलब मैं यहाँ पर अटक गया था, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा था, नीचे cos स्क्वायर थीटा था, आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ सोची क्यों ना साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया जाए और ऊपर नीचे सेम बन जाए, cos आ जाए, आगे की चीज़ तब सोचें। तो या तो साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करो या cos स्क्वायर को एज इट इज। आपने कहा साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करो तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करके देखो, साइन थीटा एज इट इज 1 माइनस 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 वन द माइनस माइनस प्लस 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज है, उसे छेड़ ही नहीं रहे।
ऊपर वाला ब्रैकेट और भी सॉल्व हो रहा है 1 माइनस 2 जाएगा -1 1 माइनस 2 कितना होता है प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। अब जो सोच के किया था वही हो गया। देखो दिमाग ने ये सोचा था यार ऊपर नीचे cos स्क्वायर थीटा सेम बनाकर देखते हैं, शायद एग्जैक्ट सेम बन जाए। देखो ब्रैकेट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का माइनस का 1 माइनस का 1 एग्जैक्ट सेम बन गया। एग्जैक्ट सेम बन गया तो कैंसिल कर दिया। एग्जैक्ट सेम बन गया तो क्या कर दो, क्या बचेगा फिर sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है 10। और ये तो हमें प्रूव करना है। आगे आगे चीज़ बताओ किस किस को समझ आया, क्लियर हो रहा है। इसको प्रूव करके दिखाना है। 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है। पूरे को प्रूव करना है। तो एक हिंट मैं दे रहा हूँ शुरुआत के लिए, फिर आप खुद से लगाएंगे। LHS उठाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाना, जो कि क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ऐसे ही इसमें भी a प्लस बी का क्या लगाओगे होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। LHS उठाया sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। सबसे पहले स्टेप तो मैं नहीं बता देता, आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ऐसे ही सेम आइडेंटिटी इसमें लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपसे कहा कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ऐसे ही कॉस और सेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जब दो रेसिप्रोकल चीज़ें एक दूसरे से मल्टीप्लाई में होती है तो वो कैंसिल हो जाती है और उनकी जगह क्या आता है 1। क्या कहते हैं कैंसिल और उनकी जगह क्या आता है 1। एक और चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान देना, ये आगे के लिए याद रखना। कभी भी आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए साइन स्क्वायर और प्लस का कॉस स्क्वायर दिख जाए, साइन स्क्वायर और प्लस का कॉस स्क्वायर दिख जाए, चाहे दूर में है चाहे पास है, जैसे ही दिख जाए एकदम आंखें चमका लो और उनकी वैल्यू रख दो 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है। तो ये तो हमेशा अपने दिमाग में डाल लो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो जैसे ही मिले इसको तो एकदम बिना सोचे समझे क्या लिख दो, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 1। ये मिल गया तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है मिलना, और इसे मिलते ही साथ प्रसन्न हो जाओ मन में और उसकी वैल्यू क्या रख दो एकदम से। बाकी बेचारा कॉसेक स्क्वायर है एज इट इज है, 2 इंटू साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, चाहे डायरेक्टली लिख दो चाहे ऐसे सॉल्व करके दिखा दो कि कॉसेक ए को 1/sin ए लिख दो। ये कॉस स्क्वायर ए खत्म ही हो चुका है, 1 बच चुका है। सेक स्क्वायर ए एज इट इज प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/cos। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल। अब जो बचा है वो लिख रहा हूँ, 1 बचा है, कॉसेक स्क्वायर ए बचा है, 2 1 2, सेक स्क्वायर ए बचा है, 2 1 ये सब बचा है अभी। ओके, अब जो बचा है उसे थोड़ा समेट लेते हैं, फिर आगे का सोचेंगे। 1 + 2 + 2 कितना रहेगा 5 प्लस cosec स्क्वायर है प्लस sec स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद आइडेंटिटी लगाने के बाद कटिंग कुटिंग करने के बाद समेटने के बाद ये बचा। अब जो चाहिए उसमें तो ना तो cosec स्क्वायर है और ना ही sec स्क्वायर है, उसमें तो बिल्कुल ही कुछ अलग है, tan स्क्वायर है और cot स्क्वायर है, बिल्कुल अलग है ना सिनेरियो। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या मैं cosec को कुछ और लिख सकता हूँ? cosec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर है। क्या हमें cot स्क्वायर चाहिए तो हमारा काम हो जाएगा।
क्या सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कुछ और? 1 प्लस टेन स्क्वायर। क्या हमें टेन स्क्वायर ए चाहिए? तो हम चेंज कर देते हैं, शायद हमारा काम बन जाए। तो 5 एज इट इज। कॉसेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए। कॉसेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ऐसे ही सेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए। सेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 प्लस टेन स्क्वायर। फिर थोड़ा सा फैलाया, फिर समेट लेते हैं। 5 प्लस 1 प्लस 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर। आ गया वही जो चाहिए था। इस तरह से ही क्वेश्चन। प्रूव दैट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हिंट दे रहा हूँ, फिर सोचना और करना अपनी है। एक तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे तो एक दिमाग चलता है कि आइडेंटिटी खोल दो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वो आइडेंटिटी क्या बनेगी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। वैसे भी कर सकते हो, वो भी एक सोचने का तरीका है, लेकिन उससे जल्दी से आंसर नहीं आएगा। मैं खुद से बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आपका काम बचाने के लिए हिंट दे रहा हूँ। कॉसेक को और कॉट को साइन और कॉस में बदल दो। इसमें कॉसेक को क्या लिख सकते हो? कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन साइन। कॉट को क्या लिख सकते हो? कॉट को क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा अपॉन साइन। कॉस और साइन में बदलना है। किसमें बदलना है? कॉस और साइन। ट्राई करो, पहली बारी में नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बारी में नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, कराने के बाद एक बार ट्राई करो, नहीं हो रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं, बार बार करने के बाद नहीं हो रहा तब थोड़ी सी दिक्कत है। मेरी हेल्प लो हर जगह जहाँ जरूरत है। ठीक है, LHS क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। मैंने आपको पहले हिंट दे दिया था कि भाई आइडेंटिटी मत लगाना, सिंपल साइन और कॉस में कन्वर्ट कर, a माइनस बी का होल स्क्वायर मत लगाना। होता तो तब भी कुछ ना कुछ तो निकलता ही, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, यहाँ से ज़्यादा आसान पड़ेगा। मैंने आपको कहा था इसे साइन में कन्वर्ट कर लेना और इसे भी कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लेना। ये याद रखना पड़ेगा कि कॉसेक का उल्टा साइन होता है, सेक का उल्टा 1 अपॉन कॉस होता है। कोट को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन। इसके बाद साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लिया जा सकता है। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी क्या रहेगा? ये दो स्टेप किस किस में सही है मान लेने से? इसके बाद की एक ट्रिक बता रहा हूँ, किस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में ये भी दिक्कत है, हर क्वेश्चन में अलग ट्रिक लगती है और सिर्फ उसी में लगती है, सब में नहीं लगती। जैसे कि इसमें लग रही है एक ट्रिक, मतलब एक तरीका सोच रहे हैं नया करने का। जो होल स्क्वायर है वो न्यूमरेटर पर भी और डिनोमिनेटर पर भी है, दोनों में है ना, तो दोनों के साथ लिखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। स्क्वायर पूरी बताना बच्चों, तो स्क्वायर न्यूमरेटर के साथ भी लिख दिया और डिनोमिनेटर के साथ भी, स्क्वायर न्यूमरेटर के साथ भी लिख दिया और डिनोमिनेटर के साथ भी लिख दिया। और देखो अब यहाँ से खेल थोड़ा सा चेंज होगा, इस तरह का हमने अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं यूज़ किया है, तो देखो एक बार खोल कर, जब सीख जाओगे तो आगे वाले क्वेश्चंस में भी यूज़ कर सकते हो कि हाँ ऐसे भी होता है। न्यूमरेटर को छेड़ नहीं रहा हूँ अभी, एज इट इज लिख रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अच्छा, 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 तो 1 का ही स्क्वायर होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। ये किस किस को बस डाइजेस्ट हो रही है, कर दे इसको मुझे। अब नीचे डिनोमिनेटर पर फोकस करो और बताओ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज है, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि किसकी इक्वल होती है? b प्लस b इंटू a माइनस a प्लस b इंटू a माइनस 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो गए। इधर भी 1 माइनस कॉस थीटा था, ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा था, कैंसिल हो गया। ऊपर स्क्वायर था इसलिए सिर्फ एक बार कैंसिल होगा। ठीक है, क्या बचा है?
ऊपर बचा है 1 माइनस cos थीटा, नीचे बचा है 1 प्लस cos थीटा। वही आगे जो चाहिए, सारा सोचने का तरीका ही बदल गया इसमें, है ना। जो अभी तक 20 क्वेश्चन उसमें सोचा वो इसमें कुछ भी नहीं लगा, इसमें तो बिल्कुल ही अलग लगा, कुछ बिल्कुल ही अलग कर दिया। तो अब जो इसमें लगा है वो हो सकता है आगे वाले क्वेश्चन उसमें और लगे, आगे वाले क्वेश्चन उसमें कुछ और सीखेंगे तो वो हो सकता है आगे वाले क्वेश्चन उसमें कुछ और लगे, है ना। तो जो सीखते जा रहे हो उसे दिमाग में सेट करते हैं। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये दे रखा है। देन प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है, ये प्रूव करना है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 दिया ना, देखना मेरा सोचने का तरीका। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाता हूँ तो ये इधर प्लस का टर्म कराकर व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। तो दी गई सिचुएशन के हिसाब से साइन थीटा किसके इक्वल आ गया cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तक सॉल्व कर सकते थे तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। अब हम वो उठा रहे हैं जो हमें प्रूफ करना है, तो उसकी एलएचएस है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4। देखना जरा, cos स्क्वायर थीटा एज इट इज, cos की पावर 4 थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, पावर 4 का क्या मतलब है cos स्क्वायर की पावर स्क्वायर, 2 into 2 कितना आ जाएगा 4। और देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर cos स्क्वायर थीटा आ रहा है, ये cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, तो क्यों ना cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया जाए sin थीटा, cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया sin थीटा। क्या हो जाए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, इस पूरी की जगह क्या लिख दो, ये तो प्रूव करना है। सिर्फ cos स्क्वायर थीटा को साइड पे लिखो फिर ऐसे ही करो। देखो कितना आसान है।